morning, students. Today we study chapter 8, motion. Now, what do you mean by a motion? Motion क्या है? Motion means बॉडी क्या करती रहती है, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट में, किसी की रिस्पेक्ट में चेंज करती है, अपनी जगह को, पोजीशन को, जिसको हम बोलते हैं बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। हम लोगों की बॉडी की पोजीशन में चेंज हुआ है, वो कैसे पता चलता है? किसी ना किसी की तो रिस्पेक्ट में पता चलता है ना, कि अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं मूव कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आप वहाँ बैठे थे, वरना मुझे क्या पता कि मैं मूव कर रही हूँ या नहीं। तो मोशन क्या है? अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो है, जैसे मैंने मूव करना शुरू किया और मैं कहाँ से कहाँ तक गई, मेरे घर से स्कूल तक, है ना। तो मेरा घर मेरे लिए क्या था? एक रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके, रेफरेंस पॉइंट, जैसे हमने कह दिया कि इस पेड़ से इतनी दूर, तो वो पेड़ उसके लिए क्या है? तो रेफरेंस पॉइंट। ओके, देन टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को डिस्क्राइब हमने कर दिया कि चेंज हो रहा है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले आ जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो है लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बिल्कुल सीधी लाइन में, तो वो है लीनियर मोशन। ओके, जैसे एक कार है जो मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे। अगर छत से ऊपर से नीचे की तरफ एक बिल्डिंग से फेंकी हमने कोई बॉल, तो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो दैट इज़ अ लीनियर मोशन। फिर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब एक बॉडी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड घूमती है, जब कोई बॉडी फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रही है गोल गोल, तो दैट इज़ अ सर्कुलर रोटेशनल मोशन। जैसे कि पंखा घूम रहा है, या फिर हम लोगों ने क्या किया, एक रस्सी के ऊपर एक लट्टू सा या कोई पत्थर बांध के और उसको घुमा रहे हैं हम लोग अपने हाथ से, तो हमारा हाथ जो है वो फिक्स पॉइंट है और वो जो पत्थर है वो घूम रहा है ना, तो दैट इज़ अ सर्कुलर रोटेशनल मोशन। ओके, देन फिर ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड टाइप ऑफ मोशन, लीनियर मोशन था, सर्कुलर मोशन हो गया। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन है अपनी जगह के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करना। ओके, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम मूव करता है, हम लोग देखते हैं घड़ी में जो घंटा सा लगा होता है, नीचे एक हैंडल सा लटकता रहता है, वो दोनों तरफ मूव करता रहता है, अपनी पोजीशन के दोनों तरफ मूव करता रहता है, तो वो क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, दैट इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट इट्स पोजीशन। ओके, मूवमेंट किस में? पेंडुलम में दिख जाती है। एक वॉल ऑफ, जो वॉल है घड़ी की, घड़ी पे जो है वॉल क्लॉक, उसमें भी दिख जाती है ये मोशन। अब हम लोगों ने कहा कि मोशन, मूवमेंट तो एक जगह पे खड़े होकर भी हो सकती है ना, हमने हाथ हिलाया, पैर हिलाया, तो दैट इज आल्सो अ मूवमेंट। पर अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो वो क्या है? लोकोमोशन। जब एक जगह से दूसरी जगह तक कोई जा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं लोकोमोशन। प्लांट में लोकोमोशन नहीं है, मूवमेंट ही है। ओके, देन एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? ए बॉडी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज वन विच हैज़ नो लीनियर डायमेंशन बट पोजेस मास। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है जिसकी कोई लीनियर डायमेंशंस नहीं है पर उसका मास होता है। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में मीन्स उसकी पोजीशन में कोई रिस्पेक्ट, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, मैं यहाँ बैठी हूँ तो बैठी ही हूँ, मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो है रेस्ट। फिर है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कि मैंने ये कहा कि पहले 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, फिर अगले 10 मिनट्स में वापस उसने 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, फिर अगले 10 मिनट में उसने फिर जो है 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किए। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, कि जितनी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एक एरोप्लेन है, वो 600 किलोमीटर पर आवर से
1 घंटे में 600 किलोमीटर उसको जाना है तो वो उसी स्पीड से जा रहा है, तो वो है यूनिफॉर्म मोशन। एक ट्रैवल का बस है या कार है जो 60 किलोमीटर से या फिर 120 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है, तो वो उसी स्पीड से चल रही है पर आवर में, तो वो है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ट्रैवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो पता नहीं है कितना ट्रैवल करेगी। एक में 60 किलोमीटर जा रही है तो अगले आवर में वो 120 चली जाएगी, अगले आवर में 70 किलोमीटर्स पे ही काम रुकेगी, तो ये है अनइक्वल डिस्टेंस। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस हमें नहीं पता कि पहले घंटे में उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे में उसने 3 किलोमीटर्स कर दिया, चौथे में उसने 8 किलोमीटर्स कर दिया, तो वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, कोई एक स्टोन आ रहा है एक्शन ऑफ ग्रेविटी से, तो उसकी स्पीड पहले ज़्यादा थी फिर धीरे हो गई, तो वही चीज़ है। उसके बाद आ जाती है मेरे पास, ये तो थे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब है जैसे हम लोगों ने बात की, क्वांटिटीज़ हैं 2 तरह की होती हैं, ये एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो जो क्वांटिटीज़ जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बताते, जिसमें हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता, सिर्फ उसके वो है मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें हम खाली मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हम बता रहे हैं। फिर है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे? डिस्टेंस क्या है? जो पाथ हमने ट्रैवल किया इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, वो उसके बीच का जो है दैट इज़ नोन एज आ डिस्टेंस। ओके, लेंथ क्या है? वो एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है लेंथ, उसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस या टोटल पाथ। लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। फिर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमने जितनी लेंथ है वो पूरा उसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में है। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है, डिस्टेंस जो था वो तो टोटल डिस्टेंस है कि अगर हमने मेरा घर स्कूल से 7 किलोमीटर्स है तो 7 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस। मैं घर जाके घर से स्कूल गई, स्कूल से वापस घर आई, तो 7 एंड 7 14 किलोमीटर्स मेरा डिस्टेंस हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट हो गई मेरी 0। ओके, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस रहा? कुछ भी नहीं, मैं वहाँ की वहीं आ गई, तो वो क्या हो गई? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। ओके, देन है स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है? जितना डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्टेंस को ऐसे लिखा है टाइम को टी से। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर या किलोमीटर, और टाइम सेकंड में। मीटर है तो सेकंड, तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ जो है टोटल टाइम दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज़ अ एवरेज स्पीड। स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो है एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? इज इट स्पीड। स्पीड है ये मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इट मे बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट्स भी वही रहेगी, मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ़ अ बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट है कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यह है यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो है एवरेज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
फिर है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड हमने पढ़ ली, वेलोसिटी हमने पढ़ ली, ठीक है। स्पीड क्या थी? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड क्या बता रही है? ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट डज इट मूव। वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि एंड टेल अस हाउ फास्ट, और उसकी डायरेक्शन भी बताती है वेलोसिटी, ओके। स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बता रही है। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्योंकि वो स्पीड भी उसकी डायरेक्शन भी बता रही है। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज फाइनाइट होती है और ज़ीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी क्या हो सकती है? ज़ीरो भी हो सकती है। उसके पता चलता है एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ओके। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल, जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके। फाइनल वेलोसिटी को v से लिखा हमने, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, तो v माइनस यू अपॉन टी। एसिलरेशन को a से डिनोट करेंगे हम लोग। एवरेज क्या हो गई? v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है हमारे यूनिट्स। फिर है यूनिफॉर्म एसिलरेशन।